ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और चमत्कारों का जीवन संगम है। चारों धामों में से एक, दुनिया की सबसे रहस्यमयी रसोई और साल में एक बार निकलने वाली भव्य रथ यात्रा, जहाँ महाप्रसाद कभी खत्म नहीं होता, जहाँ पताका हवा के विपरीत लहराती है और जहाँ भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने मंदिर से बाहर निकलते हैं। स्वागत है जगन्नाथपुरी में। और आज हम आपको ले चलेंगे उस पवित्र यात्रा पे जो गुंडीचा मंदिर तक जाती है, जहाँ भगवान अपने भक्तों के और भी करीब आ जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस खास यात्रा में। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद आलोक और आज हम आपको देंगे जगन्नाथपुरी की पूरी जानकारी, दर्शन, महाप्रसाद, रथ यात्रा और गुंडीचा मंदिर का महत्व। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है भगवान जगन्नाथ की पवित्र नगरी पुरी। चार धामों में शामिल ये धाम मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है और यहाँ की परंपराएं दुनिया में अद्भुत हैं। पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ मंदिर की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर ऑटो टैक्सी आसानी से मिल जाते हैं, ये आपको मंदिर के पास छोड़ देते हैं। मंदिर से वहाँ से मंदिर प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क ई रिक्शा उपलब्ध रहती है, जिसके माध्यम से आप आराम से मंदिर के सिंह गेट द्वार तक पहुँच सकते हैं। हिंदू धर्म में चार धाम भारत के चार पवित्र तीर्थ हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। ये परंपरा आदि शंकराचार्य ने भारत की आध्यात्मिक एकता के लिए स्थापित की थी। पुरी धाम में भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के रूप में बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। मंदिर के चार द्वार हैं: सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार। सिंह द्वार क्योंकि सबसे पहले पड़ जाता है तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। हमने अश्व द्वार यानी कि साउथ गेट से दर्शन किए थे। कहते हैं एक समय राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और वे चाहते थे कि भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित की जाएं। तभी एक वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान स्वयं विश्वकर्मा के रूप में उनके पास आए। उन्होंने राजा से कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं काम पूरा ना कर लूँ कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। यदि दरवाज़ा खोला गया तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। बढ़ई एक बंद कमरे में बंद होकर मूर्तियां बनाने लगे। कई दिन तक अंदर से आवाज़ आती रही, लकड़ी काटने की और काम करने की। लेकिन कुछ दिन के बाद से अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई। तो रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं बढ़ई को कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने राजा से दरवाज़ा खोलने का आग्रह किया। राजा ने पहले मना किया, लेकिन चिंता के कारण अंततः दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अब भगवान विश्वकर्मा वहाँ से अदृश्य हो गए। कमरे में के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां बनी हुई थी, लेकिन उनके हाथ पांव पूर्ण नहीं बने थे, यानी मूर्तियां अधूरी थी। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि इन्हीं अधूरी मूर्तियों में हमारा देव स्वरूप रहेगा और इसी रूप में हमारी पूजा होगी। तभी से आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरे हाथ पांव वाले स्वरूप में ही पूजी जाती हैं और ये इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़ गंग देव ने इस मंदिर को भव्यता प्रदान की और लकड़ी की मूर्तियों की परंपरा को जारी रखा। 1568 ईस्वी में काला पहाड़ ने पुरी पर आक्रमण किया और मंदिर को नुकसान पहुंचाया, लेकिन भक्तों ने मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया। कुछ समय के पश्चात मंदिर में फिर से पूजा की शुरुआत की गई। नई लकड़ी की मूर्तियों को बनाया गया और परंपरा के अनुसार अधूरे स्वरूप में ही मूर्तियां बनाई गई। जगन्नाथ धाम की एक बहुत ही रोचक परंपरा है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसको नवकलेवर परंपरा कहते हैं। इसमें समय समय पर लकड़ियों की मूर्तियां, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की लकड़ी की मूर्तियां, उनको बदला जाता है और इसी को नवकलेवर परंपरा कहा जाता है। इसमें पुरानी मूर्तियों के अंदर जो पवित्र सामग्री रखी रहती है उसको नई मूर्तियों में रखा जाता है और नई मूर्तियों की पूजा अर्चना शुरू कर दी जाती है। जगन्नाथपुरी के शिखर पर अष्ट धातु से बना नील चक्र लगा हुआ है, जिसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है और इस पे एक पवित्र ध्वज रोज लगाया जाता है। इसे रोज बदला जाता है। ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से बगैर रुके चल रही है। मान्यता यह है कि पहले नीलचक्र और पताका को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना और दर्शन करना शुभ माना जाता है। पताका हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती हुई दिखाई देती है, जो कि एक चमत्कार ही है। इसलिए जब भी पुरी जाएं, मंदिर में जाने से पहले शिखर पर नीलचक्र और पताका को जरूर प्रणाम करें। जगन्नाथ मंदिर में भगवान को चढ़ाया गया भोजन महाप्रसाद कहलाता है और इसे अन्न ब्रह्म माना जाता है। ये सबसे पहले मंदिर की विशाल रसोई में महाप्रसाद को तैयार किया जाता है। यहाँ भोजन मिट्टी के बर्तनों में और लकड़ी की आग पर बनाया जाता है। बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है। ये प्रक्रिया दिन में 5-6 बार होती है। दिन भर में भगवान को अलग अलग समय पर भोग लगाया जाता है। सुबह का भोग, राजभोग, दोपहर भोग, शाम का भोग, रात का भोग। जैसे ही ये भोजन भगवान को अर्पित किया जाता है,
वही प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। उसके बाद ये महाप्रसाद मंदिर परिसर के में ही आनंद बाज़ार स्थित है। वहाँ से भक्त इसको परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 100 या 150 100 और 150 रुपए का होता है। इसका महाप्रसाद का महत्व ये है कि इसको मोक्षदायक माना जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक भक्त महाप्रसाद ग्रहण ना कर ले। मंदिर के अंदर जूते चप्पल पहनकर जाना और मोबाइल अंदर लेकर जाना मना है। तो इसको आपको बाहर ही क्लॉक रूम में जमा कराना पड़ता है। मंदिर के 4 गेट हैं, जैसा मैंने बताया था आपको। हर गेट पे 2-2 क्लॉक रूम बने हुए हैं। तो आप किसी भी गेट से एंट्री करेंगे, उसके जस्ट सामने आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। मंदिर परिसर के अंदर ही जो कि स्थित है। तो आप वहाँ पे इसको डिपॉज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई बैग, ब्रीफ़केस है, तो ये मंदिर परिसर वाले क्लॉक रूम में उसको जमा नहीं किया जा सकता। फिर उसको आपको सिंह द्वार के सामने रोड क्रॉस करके प्राइवेट क्लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ पे आप इसको डिपॉज़िट कर सकते हैं। वो लोग नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, तो वहाँ पे उसको आप डिपॉज़िट कर सकते हैं। हर साल जगन्नाथ मंदिर पुरी में एक ऐसा दिन आता है जब भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। इसे ही रथ यात्रा कहा जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु पुरी की सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं और भगवान के दर्शन का दुर्लभ अवसर मिलता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की सुबह सबसे पहले विशेष पूजा की जाती है। उसके बाद 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष कहते हैं, भगवान बलभद्र के रथ को तालध्वज और माता सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। दोपहर होते होते श्रद्धालु रस्सियों को पकड़कर इन रथों को खींचना शुरू कर देते हैं। मान्यता है कि जो भक्त रथ खींचता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। लाखों लोग मिलकर भगवान को उनके दूसरे मंदिर तक ले जाते हैं। ये रथ भगवान को गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं। इसे भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा लगभग 7 दिन तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान भक्तों को बहुत निकट से दर्शन करने का अवसर मिलता है, जो मुख्य मंदिर में नहीं हो पाता है। 7 दिनों बाद भगवान की वापसी यात्रा होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। फिर से भक्त रथ खींचते हुए भगवान को वापस जगन्नाथ मंदिर लाते हैं। गुंडीचा मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ दर्शन करने से विशेष पुण्य मिलता है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के बीच बिना किसी भेदभाव के यहाँ विराजमान रहते हैं। अब हम लोग मंदिर के सामने खड़े हुए हैं और ये मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जैसा कि मैंने बताया आपको, ये रानी गुंडीचा के द्वारा बनवाया हुआ है। अब हम इसमें अंदर गेट तक जाके दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और अब हम मंदिर के द्वार पे पहुंच गए। इसमें अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो हम बाहर ही से आपको दर्शन करा रहे हैं। भीड़ कम है इस समय। फरवरी का महीना बहुत ही अच्छा महीना होता है, आने के लिए आपको मंदिरों में भीड़ कम मिलेगी। इस समय हम मंदिर के मुख्य द्वार पे स्थित हैं और देखिए कितनी भव्य सजावट की गई है यहाँ पे। सिंह द्वार से जब आप आते हैं तो इस गेट से प्रवेश करते हैं।